आज हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 7.3, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 5, यानी या साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का आपको क्या करना है, समाकलन करना है। अब बेसिकली है क्या, अभी तक हमें क्या था, हमने साइन का हमें डायरेक्ट पता है, कोस का हमें डायरेक्ट पता है, बस साइन स्क्वायर का डायरेक्ट हमें आंसर, उसका समाकलन हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर कभी भी क्वेश्चन में साइन स्क्वायर आए या कोस आए तो हमें कोस 2 थीटा पे जाना पड़ेगा, यानी कि हमें कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर कोस थीटा के होते हैं 3 फॉर्मूले, कोस थीटा के कितने होते हैं, 3 फॉर्मूले। पहला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड होता है इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इससे एक और कोस के टर्म्स में क्या आएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये किसके हैं, सब कोस 2 थीटा के हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन साइन में या कोस में आ रहा है, स्क्वायर के टर्म्स में साइन स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा के टर्म्स में आ रहा है, तो आपको किस में लेके जाना है, कोस 2 थीटा के टर्म्स में ही लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो कौन से वाले का ले, साइन में क्वेश्चन दिया है तो कौन सा लेना पड़ेगा, साइन वाला लेना पड़ेगा ना। वी नो दैट, क्या जानते हैं जी हम, कोस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे तो साइन की चाहिए, तो मैं साइन को क्या करूंगा, इसे 1 को इधर उठा लाता हूं मैं, क्या आ गया, कोस 2 थीटा माइनस 1 बराबर माइनस 2 साइन थीटा स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में है और माइनस इधर चला जाएगा तो ये इधर क्रम बदल जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या आ जाना है, ये 1 माइनस कोस 2 थीटा हो जाएगा। कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस था तो इधर मल्टीप्लाई कर दी, तो जो माइनस में था वो प्लस में, जो प्लस में था वो माइनस में आ गया। ठीक है, और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 डिवाइड में आ जाना है, 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहां तक समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू, और अभी तो किसी कमी है 2x माइनस और 2x प्लस 5 की कमी है, तो थीटा को किससे रिप्लेस कर देंगे, थीटा को रिप्लेस कर देंगे 2x प्लस 5 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 की जो वैल्यू आ रही है 1/2 ऑफ 1 माइनस कोस 2 इंटू 2x प्लस 5 के बराबर आ रही है। ठीक है, इसको अंदर खोल देंगे, किसे, 2 को। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 बराबर आ गया 1/2 ऑफ 1 माइनस कोस 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4x प्लस 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 की वैल्यू चाहिए। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या रखी है, इसकी वैल्यू मैं ये रख सकता हूं, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस कोस 4x प्लस 10, ये क्या आ जाएगा, इसका हो रहा है समाकलन। अब क्या करेंगे, 1/2 बाहर आ गया निकल के, कांस्टेंट है तो बाहर ले सकते हैं, इंटू इंटीग्रल 1 dx आ जाएगा, इसको खोल देता हूं अंदर, माइनस इंटीग्रल cos 4x प्लस 10 dx। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, इसका क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रल x आ जाएगा, क्या आ गया x, माइनस कोस का क्या आता है, साइन आता है, और साइन आने में क्या होता है, माइनस नहीं आता। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा साइन 4x प्लस 10, और d/dx ऑफ क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करो और जो आए उसे इससे डिवाइड कर दो, क्या आएगा 4 आएगा, प्लस यहां तक आ गया प्लस c, यानी कि कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हो, इंटीग्रल ऑफ साइन ax प्लस b बराबर dx बराबर होता है कोस, सॉरी कोस है ना, यहाँ पे कोस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, साइन 4x प्लस 10
और डिवाइड बाई ए है ना, डिवाइड बाई ए आ जाएगा, ये यहां आ जाता है। ये आपने फॉर्मूला में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो अंदर खोल देंगे, तो यानी कि आपका जो साइन स्क्वायर जो गिवन क्वेश्चन था, साइन स्क्वायर ऑफ 2x + 5 इक्वल आ गया आपका, कितना आया, ये आ गया 1/2x माइनस, तो 2 दूनी 4 हो जाना है, साइन 4x + 10 4x + 10 अपॉन 8 आ जाएगा प्लस c। ये क्या हो गया, इसका रिक्वायर सॉल्यूशन हो गया। नोट कीजिए, शुरू कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 3x cos 4x, क्या करना है, इसका आपको समाकलन करना है। देखो आपको sin x का अलग पता है, cos x का अलग पता है, पर ये क्या है, एक sin 3x है और एक cos 4x है। तो ये वाला क्या है, यानी कि sin a cos b वाला इसमें फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, देखो साइन और कोस जो हैं वो एक साथ साइन a + b और साइन a - b में आते हैं। तो क्या आ गया, साइन a + b बराबर होता है, यानी कि ये फॉर्मूला हम कौन सा अप्लाई करेंगे। अगर आप डायरेक्ट याद कर सकते हो तो बहुत अच्छे, नहीं कर सकते तो आप निकालना, कैसे निकालेंगे इसको, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, क्या होता है, प्लस तो आना ही है बीच में, एक बार साइन कोस फिर कोस ए साइन बी आना है। तो साइन a - b क्या हो जाएगा, a - b क्या आएगा, सेम आना है, बस बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। दोनों को क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। जैसे ही ऐड करेंगे तो ये कहानी खत्म हो जानी है। तो यानी कि 2 sin a cos b बराबर आ गया आपका sin a + b प्लस साइन a - b। समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपके पास क्या है, हमारे पास है, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है, यानी कि 1/2 इंटू साइन a + b प्लस साइन a - b होता है। अगर आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छे, नहीं याद हो पा रहा है तो आप कैसे निकालेंगे, इनको इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या करें, तो इसमें क्या कर लेंगे, तो हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, sin 3x cos 4x, तो बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है ना, ये क्या है, सब एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो sin 3x cos 4x बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू साइन a + b 4 और 3 7, क्या आ जाएगा, साइन 4x + 3x प्लस साइन a - b, यानी कि कितना आना है, तो कितना है, 3x - 4x 3x - 4x, a क्या है, 3 है, 3x है, और b कितना है, 4x है। ठीक है, इसको आगे पीछे कर लेंगे, सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, ये आ गया जी 1/2 इंटू साइन 7x प्लस साइन -x आ रहा है, 3x में से एक x गया, 4x गए तो कितना आएगा, माइनस का 1x आ जाएगा, तो ये आ गया 1/2 इंटू साइन 7x माइनस साइन x। क्यों, क्योंकि साइन माइनस थीटा जो होता है ना, क्योंकि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे कैसे करेंगे, अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो हमने किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, इंटीग्रल साइन 3x cos 4x dx बराबर क्या आ जाएगा, बराबर यानी कि ये आ रहा है ना 1/2 क्या आ जाएगा, आगे इंटीग्रल रख दो वैल्यू उसकी, क्या आ जाएगा, साइन 7x माइनस साइन x। ठीक है,
अब इसको अलग अलग तोड़ देंगे और इसको अब बाहर ले आएंगे, तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटीग्रल आ जाएगा साइन 7x dx माइनस इंटीग्रल साइन x dx। साइन x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस का कोस x होता है, ठीक है ना। तो 1/2 माइनस का आ जाएगा कोस 7x/7, ठीक है ना। और माइनस इसका क्या आ जाएगा, माइनस आएगा दूसरा, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस था ना तो यहाँ प्लस हो जाएगा कोस x, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा प्लस c अपने पास से जोड़ रहे हैं, तो ये आ गया आपका कोस x माइनस 1/7 दूनी 14 कोस 7x। किसकी वैल्यू है ये, इसकी वैल्यू है। सो हम क्या कह सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ साइन 3x कोस 4x dx बराबर आ गया आपका कोस x माइनस 1/14, क्या आएगा कोस 7x प्लस c। तो ये क्या आ जाएगा, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ये इसमें फॉर्मूला यूज किया है और ये हमने कैसे फॉर्मूला आता है ये नोट किया है, नोट कीजिए। शुरू कर, क्या आएगा, ये 1/2 अंदर जा रहा है ना, तो ये 1/2 यहाँ भी आ जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है 1/2 इंटू, और इसमें भी तो 1/2 जाएगा, तो क्या आ जाएगा cos θ/2, यानी कि यहाँ बाई 2 आ जाएगा। नोट कीजिए।